बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मारवी उस्मान। और स्टूडेंट्स की भरपूर फरमाइश पे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि टीचर आप सिर्फ कंप्यूटर के ही लेक्चर्स डिलीवर कर रही हैं, तो प्लीज़ आपने अपनी बायो में लिखा हुआ कि आप मैथ्स भी करवाती हैं, तो प्लीज़ मैथ्स का भी कुछ करवाएं। तो आज मैंने 9th साइंस ग्रुप जो है उसके मैथ की एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट लिया है। इंशाल्लाह हम इस बुक को लेकर अब चलेंगे और साथ साथ कंप्यूटर के लेक्चर्स भी होंगे। फर्स्ट ईयर के कंप्यूटर के लेक्चर्स होंगे और 9th क्लास का साइंस ग्रुप के मैथ भी होगा। अब इसमें सबसे एक्सरसाइज जो 1.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 था, फाइंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस का मतलब क्या है? दिस इज वन मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स है। अब इसमें क्या है, हमारे पास दो रोज हैं जो इस तरह से चलती हैं, दैट आर कॉल्ड रोज। कितनी रोज है इसमें? हमारे पास 2 रोज थी। अब रोज जो है 2, और अब हम देखते हैं कि इसमें कॉलम्स कितने हैं। अब कॉलम्स जो हैं, रोज इस तरीके से होती हैं और कॉलम्स इस तरह से, ये एक कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है, तो हमारे पास कॉलम भी कितने हो गए? 2। उसी तरह से हमारे पास इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसमें हमारे पास ऑर्डर ऑफ जो मैट्रिक्स होगा, आपने लिखना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। वो क्या होगा? आपने रो वाले हिस्से को पहले लिखना है, 2/2 का हमारे पास ये ऑर्डर है। अब फर्ज किया मेरे पास एक मैट्रिक्स है, उसमें हमारे पास ये 3 रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं? 2 कॉलम्स हैं, तो उसका ऑर्डर क्या होगा? रोज को आपने हमेशा पहले लिखना है 3/2 मींस 3 रोज और 2 कॉलम्स है हमारे पास। अब आपको आई होप इसकी समझ आई है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को आप किस तरीके से लिखते हैं और इसको हमने किस तरीके से मेंशन करना होता है। क्वेश्चन नंबर जो 1 है, इसके बाकी सारे जो पार्ट्स हैं वो बिल्कुल आप इस तरीके से कर सकते हैं। किसी में रोज ज्यादा हैं और किसी में कॉलम्स जो हैं वो ज्यादा होते हैं, तो आपने उसको उसी तरीके से हल कर लेना है। बजाय मैं 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन बोर्ड पर करूं, तो आप इसको देख सकते हैं कि आपने बाकी क्वेश्चंस को भी किस तरीके से करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 वाज सो इजी, तो मुझे जरूरत है कि उसको मैं एक्सप्लेन करूं। अगर आप बिल्कुल न्यू भी हैं 9th क्लास में, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 को खुद कर सकेंगे। तो आई विल एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 3। उस क्वेश्चन में ये था कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी डी। आपने ए बी सी डी की वैल्यूज फाइंड करनी थी। फाइंड वैल्यूज ऑफ ए बी सी और डी की वैल्यूज फाइंड करनी थी। उसमें हमारे पास क्या था, हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ था एक, उसमें आपने वैल्यूज को फाइंड करना था इस तरीके से, a प्लस सी, c माइनस 1, a प्लस 2b, 4d माइनस 6। अब ये जो मैट्रिक्स था दैट वाज इक्वल टू 0 माइनस 1 3 एंड प्लस 2d। अब इसमें हमारे पास क्या है कि आपने ए बी सी डी की वैल्यूज निकालनी है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी कि अब ये जो a प्लस सी है दैट इज इक्वल टू 0, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 1 एंड 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। तो मैं ये चारों जो हैं इक्वेशंस को लिख लेती हूँ। a प्लस सी इज इक्वल टू 0, a प्लस 2b is equal to minus 1, c minus 1 is equal to 3 and 4d minus 6 is equal to plus 2d। अब मैं इनको इक्वेशंस के नाम दे देती हूँ कि ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दैट इज इक्वेशन 3 एंड 4। नेम्स मैंने इसलिए दे दिए हैं ताकि बाद में आपको आसानी हो कि हम किस इक्वेशन को हल कर रहे हैं या किस इक्वेशन पे काम कर रहे हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैं क्या करूंगी, या इक्वेशन उसमें है फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 से मैंने क्या किया, इज इक्वल टू 0 था, तो मैंने क्या कर दिया, a इज इक्वल टू 0 को उधर ही रहने दिया। इस c को जब मैं उस साइड पर लेकर जाऊंगी इज इक्वल टू उस साइड पे, तो ये माइनस c हो जाएगा। इट मींस a इज इक्वल टू माइनस c। ये एक फर्जी कीमत है जो कि मैंने इसमें पुट की है, a इज इक्वल टू माइनस c। ये एक, अब मैं यहां से इक्वेशन नंबर 3 से
इक्वेशन 3 मेरे पास क्या थी, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब इसको हल करना बहुत आसान है, जैसे c इज इक्वल टू 3 को मैंने उधर ही रहने दिया, इसको जब मैं उस साइड पर लेती हूँ तो ये प्लस 1 हो गया, c इज इक्वल टू 4। अब c की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है, 4। तो मैं क्या करूंगी, इस c की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करूंगी, यहां से मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो वो इक्वेशन है a इज इक्वल टू माइनस, अब c की जगह पे मैंने क्या लगा दिया, -4। अब ये देखें यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू भी आ गई है और c की वैल्यू भी आ गई है। अब मैंने a की वैल्यू को पुट किया इक्वेशन नंबर 2 में बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। अब a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे a की जगह पर मैंने लिख दिया है -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -1। तो क्या होगा, 2b को मैंने इधर ही रहने दिया -1, इसको जब मैं उस साइड पे लेके गई हूं तो ये हो गया +4। अब प्लस माइनस माइनस, जब भी दो सिंबल्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं तो उनका आंसर हमेशा माइनस आता है, प्लस माइनस माइनस या माइनस प्लस माइनस। तो माइनस माइनस जो होता है वो हमेशा प्लस, और प्लस प्लस जो होता है वो प्लस होता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से मेरे पास आंसर आ गया प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस था तो उसके साथ प्लस आ गया। अब b इज इक्वल टू, इस 2 को मैं उस साइड पे लेगी 3/2। अब मेरे पास b की वैल्यू भी आ गई है जो कि है 3/2, ये b की वैल्यू आ गई। अब आप इस पार्ट को गौर से एक दफा देख लें ताकि मैं इसको रिमूव करके तो अगले क्वेश्चन का इसी क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है, अब मेरे पास a की वैल्यू आ गई है, c की वैल्यू आ गई है, b की वैल्यू आ गई है, तो एक रह गया मेरे पास, दैट इज d। अब मैं इसी को रिमूव करती हूँ और लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ d। वैल्यू d की जो वैल्यू है वो हम निकाल के देखते हैं कि d की वैल्यू कैसे निकलेगी। अब आप लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 से मैंने क्या लिया, पहले इक्वेशन 4 को लिख लेते हैं आपकी आसानी के लिए कि वो हमारे पास क्या थी। अब देखिए यहाँ पे 2 टाइम्स d आ रहा है तो मैंने 4d, इस d को मैं उठा के जब इधर लेके आई तो ये -2d हो गया है, और इस 6 को मैं खोल के उस साइड पे लेके आई तो ये +6 हो गया है। अब यहाँ पे कोई सिंबल नहीं, इट मीन्स जब इक्वेशन में उसके साथ कोई सिंबल नहीं चल रहा तो आप उसको कंसिडर करेंगे दैट इज पॉजिटिव, मीन्स ये प्लस है। अब यहाँ पे फर्ज किया ये प्लस है, प्लस माइनस मैंने आपको पहले बताया प्लस माइनस माइनस, 4d में से 2d निकालेंगे तो आपके पास रह जाएगा 2d इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे 2 के साथ डिवाइड किया, d के साथ जो भी वैल्यू है उसको मैंने इधर भी डिवाइड कर लिया, उस साइड पे भी डिवाइड कर लिया 3। तो d की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है 3। इस तरीके से आप a b c d की वैल्यू निकाल लेंगे। इक्वेशंस को हल करना बहुत ही आसान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको अगर आप थोड़ा सा पैशन रेट के साथ करें, इसको समझने की कोशिश करें कि मैंने इसको करना है तो ये हो जाएगा। आई होप आपको एक्सरसाइज 1.1 की समझ आ गई हो। अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट करें कि आपको समझ आई है या नहीं, या मैं किस तरीके से एक्सप्लेन करूं या एक्सप्लेनेशन में कोई कमी रह गई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो को इधर ही टर्मिनेट करते हैं या एग्जिट करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।